Hello. Mic check. All right. Yeah. Yeah. Let's just wait for a couple more people to come in. Yes. Hi, Prashant Singh. Hi, Chayak. Good, good. Lots of people are coming through. All right. So let's just very quickly start. Very quickly start. हाँ, ये जो है ना, ये राहत की सांस है। और राहत की सांस एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग शायद इस समय डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व इसलिए नहीं करते कि कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। So I was having a conversation with somebody very close to me, and मुझे उस समय बड़ी सी बैड न्यूज कई जगह से आ रही है ना। दिस पीरियड हैज बीन सो डिफिकल्ट। आई डोंट नो हाउ इट्स बीन फॉर यू। आई एम प्रीटी श्योर दैट्स नॉट बीन वेरी गुड। आई होप एवरीबडी इज सेफ, बट ये द पास्ट 10 डेज बड़े अजीब रहे हैं बिकॉज हर समय कहीं ना कहीं से कोई बुरी खबर आ रही है। आई know at least 7 people that were fairly close to me. These are not people that I used to meet very regularly because I'm not a very social person. Logophilia is my firstborn and 12 घंटे दिन के तो ले ही जाता है मेरे। तो I don't really get the time to socialize with people, go sit with people, have chai with them, वो सब जब अपना ड्रीम पूरा करना होता है तो काफी अच्छा कमिटमेंट लेवल रखना पड़ता है। और आप हमेशा वो नहीं कर पाते जिसको कि ज्यादातर लोग कर पाते। बट let me not say that with regret because I don't have regrets for that. The part that I have regret for is that ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूँ, जो कि fairly close थे मेरे, and they're just not there anymore. अभी से आधे घंटे पहले I got news of somebody जिनके संग मैं पला बड़ा हूँ, जो मुझसे थोड़े से उम्र में बड़े थे, जिनको मैं भैया बोलता था। हम लोग जब मैं छोटा था तो हमेशा उनके घर जाते थे। एंड 1 घंटे पहले ही इज जस्ट नो मोर। एंड सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज आपके संग भी अफेक्ट तो दे ही रही होगी। आई रियली होप कि आप आपने किसी बहुत सिग्निफिकेंट इंसान को लूज नहीं किया है, बट वो खतरा अभी भी बना हुआ है। सो आई वॉन्टेड टू चेक इन, आई वॉन्टेड टू डू अ लाइव टुडे विद यू बिकॉज ये पूरा जो कोविड का फेज रहा है ना, राइट फ्रॉम मार्च लास्ट ईयर टू नाउ, ये एक ऐसा फेज रहा है जिसमें लोगोफीलिया के ऊपर बहुत स्ट्रेस आया है, बहुत स्ट्रेन आया है। हम लोग रिसेशन प्रूफ नहीं थे, हम पैंडेमिक प्रूफ नहीं थे। वो कौन पैंडेमिक प्रूफ था, लेकिन हम लोगों को इस बात के ऊपर बहुत गर्व रहा है कि हम लोगों ने पिछले 10 साल से बिना किसी इन्वेस्टर को बीच में लाए हुए अपने आप को संभाल के रखा है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने बूटस्ट्रैप किया, हमने अपने लिए उतने फंड्स खुद से रेज किए हैं बाय जनरली वर्किंग, कि now that we are into COVID, now that we haven't been able to go to schools for 1 full year, हम लोगों ने बड़े डिसिप्लिन के संग अपने आप को री इन्वेंट किया। लोगोफीलिया ने अपने आप को डिजिटल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई, अपने आप को वीडियो एडिटिंग सिखाई, ऑडियो एडिटिंग सिखाई, ढेर सारी चीजें। सो दैट केप्ट अस इन्वॉल्व्ड सो मच, सो मच, सो मच दैट पिछला 1 साल कब बीता, कैसे बीता, मालूम ही नहीं। मैं आज आपके सामने लाइव इसलिए है बिकॉज ये जो पिछले 1 हफ्ता 10 दिन रहा है, इसमें इतने सारे लोगों की डिमाइस की खबरें आई हैं कि आई जस्ट वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर रेगुलर डिवोशन टू लोगोफिलिया, जिसमें कि हम लोग बिल्कुल मैंने राधिका को एक चीज सिखाई है, आप राधिका भी जानते हैं। मैंने राधिका को एक चीज सिखाई है और वो बोलती भी है, तो मैंने उसको बोला है कि जब भी बुरा वक्त आता है ना, तो एक चीज करनी होती है, सर नीचे और काम, सर नीचे करो, काम करो।
एंड इफ यू एवर कम टू लोगोफिलिया, आप अगर कोविड नहीं होगा तो आप राधिका से मिल सकते हैं। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, जब मिलने का मौका आएगा ना तो मैं, तो आप उससे मिल सकते हैं। आप उससे अगर बोलेंगे सर नीचे, तो बोलेगी का, because she knows that in her own way. But yeah. Choose Prayagraj is saying Radhika is the future CEO. Well, that's only if she wants to do it. I don't know what she wants to do. She's just two guys. But हम लोग पिछले एक साल से, पिछले मार्च से हम लोग बस सर नीचे करके काम कर रहे हैं, बिकॉज इट टुक अस 5 full months of devotion to figure out कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर हम स्कूल्स नहीं जा सकते, हम लोग पिछले एक साल में 25 वर्कशॉप्स, आउटस्टेशन वर्कशॉप्स करते थे। एंड नाउ दैट्स जस्ट अ थिंग दैट वी कांट अफोर्ड टू डू अंटिल कोविड स्टॉप स्कूल्स फ्रॉम बिहेविंग रेगुलरली, फ्रॉम बिहेविंग नॉर्मली। हम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू रीइन्वेंट आवरसेल्व्स। इस पूरे प्रोसेस में 5 महीने लगे, इस पूरे प्रोसेस में केवल 5 महीने लगे प्रोडक्ट्स बनाने में। अब जो समय चल रहा है उसमें हम उनको मार्केट करना सीख रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचना सीख रहे हैं। एक ऐसी चीज जो हम पहले स्कूल्स के थ्रू करते थे, वो हम बस से नहीं कर रहे। पिछले 10 दिन से मैंने इतनी बुरी खबरें सुनी है कि आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट, बिकॉज मेरे मन में एकदम से एक विचार आया जब आज मैंने अपने भैया के बारे में सुना ना, तो मुझे एक विचार आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हमें मालूम भी नहीं, क्योंकि ही इज नॉट फैमिली, ही जस्ट समबडी दैट वी वर वेरी क्लोज टू। हमें मालूम भी नहीं था कि उनको कोविड हुआ है। आई जस्ट फेल्ट वेरी इनसिक्योर कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हों जो कि हमसे क्लोज हैं, जो कि शायद कोविड ग्रस्त है इस समय, और हम जानते नहीं इस बात का। ये सही नहीं है। आई स्टार्टेड मेकिंग कॉल्स टू पीपल, बट दिस इज सो मच बेटर। सो हाय, मेरा नाम ध्रुव है और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हमें रोज सुबह उठने का मन करता है, आपकी वजह से हमारी जिंदगी में वजूद आता है। अगर आप नहीं होंगे तो हम किसके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क, एंड I'm not wanting to take this for granted, I'm not wanting to take you for granted। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हैं। और आप चाहेंगे इसका जवाब देने के लिए तो आप, यू कैन रिक्वेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वी विल बी टेकिंग अप रिक्वेस्ट वेरी वेरी सून, सो प्लीज डू रिक्वेस्ट व्हेन टाइम कम्स। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इस समय जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसको मैं इनडेफिनेट इनकार्सरेशन बोलता हूं। इनडेफिनेट मतलब जिसका अंत नहीं मालूम। और इनकार्सरेशन का मतलब जेल होता है। कार्सर इज द लैटिन रूट फॉर प्रिजन, इन का मतलब अंदर। सो जब आपको कोई इंसान इनडेफिनेटली जेल में डाल देता है तो आपको किसी से बोलना पड़ता है कि प्लीज पंखा बंद कर सकते हैं, मुझे ठंड लग रही है। जब आपको कोई इंसान इनडेफिनेटली जेल में डाल देता है तो घुटन होना बहुत नॉर्मल है, घुटन होना बहुत नेचुरल है। आपको अगर ये बता दिया जाए कि आपकी सजा इस समय तक खत्म हो जाएगी, तो आप अपने आप को पेस कर सकते हैं, आप अपने लिए डिसिप्लिन दिखा सकते हैं। हाँ, आप शुरू में छटपटाएंगे, बट आप किसी किस्म का एक डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। Divyanshu is continuously trying to distract me with his nonsense. I'm just going to, ignore him for a while. Hi Divyanshu, I know, we love you back. Thank you. So, आप किसी इंसान को अगर ये नहीं बताते हैं ना कि कब खत्म होगा ये, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो इंसान इस चीज के बारे में ओके हो जाए कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते? कल संडे था, कल एक दिन का लॉकडाउन लगा था। हम लोग बहुत लंबे लंबे लॉकडाउन से गुजरे हैं पिछले साल। कल एक दिन का लॉकडाउन मेरे लिए अझेल हो गया था, पता नहीं क्यों। हम लोग ने इस साल एक स्कूल किया बाय द वे, एंड इतना अच्छा लगा था वो स्कूल करके। हम लोगों ने 11 और स्कूल से बात करी, उनमें से 9 स्कूल्स रेडी हो गए थे। एंड देन सडनली द सेकंड वेव केम थ्रू एंड नाउ वी हैव अ न्यू स्ट्रेन व्हिच इज सपोज्ड टू बी डेडलियर। None of this is supposed to be comforting, none of this is supposed to be fun। वो लाइफ का एक भ्रम
एकदम से आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि आपको ये लगता था कि अगर आप सब कुछ सही करते हैं ना, तो सब कुछ सही हो जाता है। आपका सब कुछ सही करना केवल एक ही वेरिएबल है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो है आप खुद। ज़िंदगी में कितने सारे वेरिएबल्स होते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे तो इतना अचरज होता है, हैरानी होती है कि ऐसे कितने ढेर सारे लोग हैं जो कि बड़े-बड़े इवेंट्स करते हैं। थिंक ऑफ विंबलडन, थिंक ऑफ आईपीएल, थिंक ऑफ द ओलंपिक्स। कैसे आप ओलंपिक्स का एग्जांपल लीजिए, 12 साल पहले से कैसे कोई इंसान डेट अनाउंस कर देता है, कंट्री अनाउंस कर देता है, वेन्यू अनाउंस कर देता है। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कैसे लोग 12 साल पहले से इतने सारे प्रेपरेशंस करके ओलंपिक्स अनाउंस कर देते हैं। टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, बट पीपल डू दैट एंड हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, बिकॉज उनकी वजह से दुनिया में यू गेट टू लुक फॉरवर्ड टू सो मेनी थिंग्स। आई मीन, अगर ओलंपिक्स होते हैं तो उसकी वजह से करियर्स होते हैं, नॉट जस्ट ऑफ एथलीट्स, of media people, of so many kinds of things that actually happen. कि हम जब ये उम्मीद रखते हैं ना कि हम बस अपना काम करते रहेंगे, कि मैं रोज सवेरे अपने इस बैक ऑफिस में आऊंगा, मैं 12 घंटे के लिए एक कुर्सी का हो जाऊंगा, मैं बीच बीच में आधे आधे घंटे पे ब्रेक्स लूंगा ताकि मेरी पीठ में दर्द ना हो, मैं पानी पी के अपने आप को हाइड्रेटेड रखूंगा, दिन में 2 बार मेडिटेट करेंगे। एट द एंड ऑफ इट, द ओनली थिंग दैट आई एम कंट्रोलिंग इज माई सेल्फ। आई एम नॉट कंट्रोलिंग द यूनिवर्स बिकॉज आई कांट। Even Iron Man can't do that. So I can't do that. But look at how beautifully COVID has exposed this extremely real fact of life. It's a very humbling experience to be a part of this COVID. Is how I used to talk about it till 10 days ago. I used to look at all the positives. I used to look at everything. I take a lot of pride in being a person who does not get defeated easily. मैं अपनी consistency को बहुत value करता हूँ. I have been so मैं जब लोगोफिलिया शुरू करा था तो मुझे 1 साल के बाद, in my very first year of existence, one of my mentors told me कि ध्रुव प्लान बी बना के चला गया। मैंने कहा प्लान बी क्यों बनाना? तो उन्होंने कहा कब तक पढ़ाओगे ये, कब तक पढ़ाओगे एक ही चीज को, कब तक पढ़ाओगे? बोर हो जाओगे एक दिन, मन हट जाएगा एक दिन, ऊब जाओगे एक दिन। आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ लोगोफिलिया। बिकॉज आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस, I went on guard. I started taking measures. I started doing a lot of gratitude, which is a very big part of it. And I don't know if there's something now which is called make sure, but I did make sure in my own way that I was grateful enough to Logophilia to not get sick of it, to understand कि मेरी identity यहाँ से आती है। मुझे जिंदगी में it's one of my best schools. See, अब मैं लोगोफिलिया के बारे में बात करना शुरू करूँ, ये खत्म नहीं होगा। So ध्रुव शराब, yeah, so पिछले 10 दिन से इतनी बुरी खबरें आई हैं कि आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू टेक दिस फॉर ग्रांटेड, एंड देयरफॉर आई वांटेड टू बी हियर फॉर यू, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस फैक्ट कि कोविड है, कि हम लोग की दुनिया में एक पैंडेमिक चल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, इससे बहुत ज्यादा बुरी बुरी चीजें भी हुई हैं आर्ग्यूबली। सो जब मैं बोल रहा हूँ इससे बहुत ज्यादा बुरी बुरी चीजें हुई, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पेनिश फ्लू इससे बुरा था, कुछ लोग कहेंगे कि था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैक प्लेग था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी और बीमारियां थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो एक साइलेंट किलर हमारे आसपास है, वो हमें छू के चला जाए ना चला जाए, मालूम चले ना मालूम चले। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि उनको कोविड कभी नहीं हुआ है। मुझे मालूम है कि मुझे अक्टूबर में कोविड हुआ था क्योंकि मैंने टेस्ट कराया था। मुझे बहुत माइल्ड किस्म के सिम्टम्स हुए थे। मैंने इस बात के बारे में हल्ला नहीं मचाया था कि मैं बहुत भयंकर सिम्टम्स से गुजर रहा हूं, क्योंकि वो हल्ला झूठ होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मैं जानता हूं, जिन्होंने मेरे संग ही टेस्टिंग कराई थी, जिन्होंने मेरी कहने से टेस्टिंग कराई थी, क्योंकि मैं जा रहा था, मैंने कहा जल्दी चलो, तुम मुझसे एक्सपोज थे, चलो। उनको ना बुखार आया था, ना उनको सर में दर्द था, ना उनको ड्राई कॉफ था, ना उनको डिफिकल्टी ब्रीथिंग, कुछ नहीं था। जब मुझसे कोई बोलता है ना कि मुझे कोविड नहीं हुआ,
आई डोंट वांट टू ट्रस्ट दैट पर्सन। आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग कि वो झूठ बोल रहे हैं, आई एम जस्ट सेइंग सब लोग हमेशा हाइपर विजिलेंट नहीं होते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपर विजिलेंट। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? हम लोग इंडेफिनेट इनकार्सरेशन में हैं। हम लोग को नहीं मालूम ये कब खत्म होने वाला है, हमें नहीं मालूम कि हमारे लॉकडाउन कब तक वैलिड रहेंगे, हमें नहीं मालूम कि कब तक हम लोग अपना काम वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे कि हम करते थे। सडनली काम करना कितना अच्छा लग रहा है ना। आपके आपके संग ये ट्रू है? अगर नहीं है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोगों को काम करना अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज तो मैं लोगों को बताऊंगा कि ये इंसान ऐसे काम करने चाहिए। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मैं वर्कaholic हूँ। मैं वर्कaholic नहीं हूँ। वर्कaholic एक ऐसा इंसान होता है जो कि जिंदगी से भागने के लिए काम करता है। मैं जिंदगी की तरफ भागने के लिए काम करता हूँ। मुझे एक वजूद बनाना है। मैं इस बात में बहुत ज्यादा बिलीफ रखता हूँ, फेथ नहीं, बिलीफ, कि एक इंसान की सबसे बड़ी वेल्थ ना पैसा होता है, ना फैमिली होती है, ना भगवान में यकीन होता है। एक इंसान की सबसे बड़ी वेल्थ उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, एक ऐसा कारण जिसकी वजह से उस इंसान को मोटिवेट करना किसी और का काम ना बने। एक ऐसा इंसान जो खुद को मोटिवेटेड रख सकता है, जो कि हर दिन सवेरे उठ के सही काम करने का जिम्मा अपने आप को दे सकता है, उस इंसान के पास एक आइडेंटिटी होती है, कारण होता है जिंदा रहने। क्योंकि ऐसे बहुत सारे समय आते हैं, ये वाला जैसे कि अभी हो रहा है, जिसमें कि कभी कभी कारण ढूंढने पड़ जाते हैं कि आज सुबह मैं काम पे जाऊं कि ना जाऊं। आज बहुत बहुत मन खराब सा है। सो जब मैं कह रहा हूँ कि मन खराब है तो मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक टर्म्स में बोलना चाहता हूँ कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक चीज होती है जैसे, कैन यू थ्रो मी अ पेन लाइक अ बिग ब्लैक मार्कर। जी, यहाँ पे श्रीता है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाए। So Shringar is asking a question, but what if you work to motivate others? What kind of person does it make you? Um, if you're working to motivate others, Shringar, yeah. If you're working to motivate others, what kind of a person does it make you? It depends on why you're doing that. कुछ लोगों को अटेंशन अच्छा लगता है इसलिए वो मोटिवेट करते हैं, कुछ लोगों को पैसा अच्छा लगता है इसलिए वो मोटिवेट करते हैं, कुछ लोगों को कंपैशन अच्छा लगता है इसलिए वो मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग को अपना अपना खुद का दुख छुपाना होता है अपने आप से, इसलिए वो दूसरों का दुख में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बड़े सारे कारण होते हैं शंकर। वील ट्राई एंड टेक यू इन ऑन एज सून एज आई एम डन ब्लैबिंग। सो या रिया, बिहेव योरसेल्फ। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको आना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में आपको हो सकता है आता भी हो। मैं चांस नहीं लेना चाह रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो वो एक टर्म है जो उसको है, बट दैट्स ऑलराइट। Meher, you don't have to mention Sandeep Maheshwari all over the place, okay? Yeah, okay. Great. So here is a term that everybody needs to know if they already don't, and that term is called this. कैमरा फ्लिप्ड है कि क्या है मैं नहीं जानता, बट जो भी है आपको दिख रहा है, आप इतनी अंग्रेजी जानते हैं, पढ़ लीजिए इस चीज को। इट्स कॉल्ड PTSD। एंड PTSD का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो उसका आपके ऊपर एक ट्रॉमेटिक असर हो सकता है। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स में लिखिए। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको थोड़े समय के लिए उससे सदमा लगता है। उस सदमे को उर्दू में सदमा, अंग्रेजी में ट्रॉमा। तो उस कोई भी चीज ना आपको एक लेवल पे नहीं, दो लेवल पे नुकसान देती है। एक लेवल होता है ट्रॉमा, वो चीज जब वाकई में हुई। दूसरा लेवल होता है उसके बाद क्या हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ते दौड़ते भाग रहे हैं, आप गिर जाते हैं, तो एक तो ये है कि आपको एक इमीडिएट चोट लगी है जिसकी वजह से खून बह रहा है, आपको दर्द हो रहा है, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द अदर पार्ट ऑफ इट इज कि अगर आपने उस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं किया कि आज जो हुआ वो किसकी गलती थी और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा दौड़ने में डर लगे। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में गिरने का डर बैठ जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर मेरी बात जो मैं कह रहा था ना, वो आपको और अच्छे समझ में आएगी कि एक बुरे वक्त का दो असर होता है। एक होता है वो असली, दूसरा होता है उसका डर, उसकी वजह से आपकी जिंदगी पे
क्या असर पड़ने वाला है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ से बच के रहना चाहिए। जब भी कुछ बुरा हो प्लीज ये करिए कि एक चीज के आफ्टर मैथ से बचे, बिकॉज अगर आप उससे नहीं बचेंगे तो फिर एक ही चीज का दोहरा नुकसान आपको होगा। सो हमारी जिंदगी में कोविड के इनडेफिनेट इनकार्सरेशन की वजह से पीटीएसडी इज अ थिंग। हमारे संग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इस समय हो रहा है। हमें कोविड का सदमा है। कोविड के सदमे की वजह से ये सदमा कई कारणों से हो सकता है। एक हो सकता है कि आपको कोविड हुआ हो। ये हो सकता है कि आपने किसी को कोविड होते हुए देखा हो। कुछ लोग के संग बहुत भयानक वाले कोविड हुए थे, कुछ लोग के संग नियर डेथ सिचुएशंस हुई थी। ऐसा हो सकता है कि आपने कोविड की वजह से मौत को, मृत्यु को बहुत करीब से देखा हो, या तो खुद की या किसी और की। आई होप कि किसी का भी ना देखा हो, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो हो सकता है आपको कोविड की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हो सकता है कि आपके घर में पैसे की कमी हो रही हो, बिकॉज आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं जिसमें कि अब खाना कहां से आएगा नहीं मालूम, बिजनेस कहां से आएगा नहीं मालूम। दिस इज स्टफ दैट यू नीड टू फैक्टर, दिस इज स्टफ दैट यू कैन नॉट इग्नोर। आपकी आंख बंद कर देने से बाहर अंधेरा नहीं हो जाएगा। यू नीड टू कीप दिस इन फोकस कि ये वाकई में एक सिचुएशन है। नाउ आई वाज जस्ट रीडिंग यस्टरडे एंड बहुत दिन से ये वाली बात हो रही है कि कोविड की वजह से लोगों के अंदर पीटीएसडी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। पीटीएसडी सिम्टम्स में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, जब किसी इंसान को चोट लगती है ना, जब किसी इंसान को सदमा होता है, तो उस इंसान की सोचने की क्षमता पे असर आता है। मुझे ये वाला एग्जाम्पल हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जब कोई इंसान दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, उसके पैर से खून निकल रहा है, वो बैठा सड़क के किनारे रो रहा है, दैट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू गो अप टू दिस पर्सन स्माइलिंग एंड सेइंग मैंने 2 पेंटिंग्स बनाई, ये वाली ज्यादा अच्छी कि ये वाली ज्यादा अच्छी है। इट्स नॉट अ गुड टाइम। दैट गाय इज नॉट रैशनल। वो बेचारा इंसान सेफ मोड में चला गया है इन कंप्यूटर टर्म्स। रैशनैलिटी गेट्स अफेक्टेड। सो हम लोग पीटीएसडी के थ्रू गुजरने की पॉसिबिलिटी रख रहे हैं। मेरे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे नियर एंड डियर वंस के डिमाइज की खबरें आई हैं। फॉर्चुनेटली नो फैमिली मेंबर्स thus far, definitely no family members, but two of my uncles have COVID right now, and हर बार खुश होने से पहले जब सोचना पड़े तो वो जिंदगी नहीं होती, वो इनकार्सरेशन होता है, वो जेल होती है। हम लोग का इनकार्सरेशन इंडेफिनिट है, हमें नहीं मालूम ये कब खत्म होगा। तो मैं आपसे केवल गंदी बातें करने के लिए इस लाइफ में नहीं आया। मैं इस लाइफ में इसलिए आया बिकॉज आई वांटेड टू बी देयर फॉर यू। आई डोंट बिलीव इन सफरिंग अलोन। दैट डजंट मीन दैट आई वांट टू गेट अदर पीपल टू सफर, बट दैट आल्सो, बट आई वांटेड टू बी देयर फॉर यू बिकॉज एक इंसान जिसने सफर किया होता है उसका एक धर्म बन जाता है, और वो धर्म ये होता है कि वो अगर दूसरे लोगों से शेयर कर सके कि उसने अपनी सफरिंग से क्या सीखा, तो उसकी सफरिंग सार्थक हो जाती है। सफरिंग शुड नॉट गो वेस्ट। इस बात को लिख लीजिए कहीं, suffering should not go waste. So, जब आप इससे निकल चुके होंगे ना, जब आपका कोविड का ये पैंडेमिक खत्म हो चुका होगा, तो आपको समझ में आएगा कि तलवार को बनाने के लिए उसको ना केवल जलाना पड़ता है, आग में तापना पड़ता है, उसको पीटना भी पड़ता है। दिव्यांशु, आई वांट यू टू बिहेव योरसेल्फ स्टार्टिंग राइट नाउ। सो दैट आपको पीटना पड़ता है, उसको पीट पीट के आप उसको एक ऐसा शेप देते हैं जिसमें कि उस इंसान को अपना असली पर्पस मिलता है। अगर एक केवल पीस ऑफ लोहा है, यस ताशु वी विल अपलोड दिस इफ यू वांट टू। अगर एक इंसान, अगर एक चीज केवल लोहा है तो वो किसी काम का नहीं है। लोहे को शेप देना पड़ता है, उसको आकार देना पड़ता है, उसको रूप देना पड़ता है, तब लोहे की वैल्यू होती है। सो हमारे संग जो इस समय हो रहा है ना, उसमें एक तो केवल अगर आप उसे केवल बेसिक रूप में देखते हैं। हाय सुमित, आई होप यू फीलिंग बेटर। Sumit has COVID right now, by the way, so good wishes going up to him right there.
अगर एक इंसान को आप केवल मुसीबत देते हैं तो एक तो ये कि वो बेचारा बैठा सफर कर रहा है। दूसरा पार्ट ये होता है कि वो कुछ सीख रहा है। एक एक रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन बीइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि एक बहुत ही बेवकूफ इंसान होता है जो कि एक ही सजा को दो बार काटता है। अगर आपसे एक गलती हुई है तो ये आपकी जिंदगी की एक जद्दोजहद बन जानी चाहिए कि आप दोबारा उस चीज से नहीं गुजरे। यू गेट दैट राइट? सो अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइक अ डॉग रिटर्नeth टू हिज वॉमिट, सो अ फूल रिटर्नeth टू हिज फॉली। कुत्तों के बारे में ऑब्जर्व किया था कि जब कुत्ते उल्टी करते हैं तो थोड़ी देर बाद जाकर उसको सूंघते हैं, उसका उनको इंस्टिंक्टिव कारण होता है उसका। आई डोंट नो व्हाट इन्फॉर्मेशन दे डिराइव बट इट्स बीन ऑब्जर्व। तो जैसे जैसे कि कुत्ता अपनी उल्टी के पास वापस जाता है, उसी तरीके से एक बेवकूफ इंसान अपनी गलती को दोहराता है। एक गलती एक ही बार करो। लोगोफेरा ने एक गलती करी थी कि हम लोगों ने पिछले 7 साल से ही सोच के रखा था कि हम लोग अपने आप को ऑनलाइन लेके जाएंगे, हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, हम पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं। हमने कभी इस काम को किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग एक साल में 25 आउटस्टेशन वर्कशॉप्स करते थे, 4 इन हाउस वर्कशॉप्स यहाँ पे करते थे। हम एक साल में महीने में 8-10 दिन से ज्यादा घर में रह ही नहीं पाते थे। कहां से करते? ये जो अभी आपने सुना ना, इसको बहाना कहते हैं। कहां से करते? 6 महीने के लिए पॉज लेते, एक साल फाइनेंशियल हिट लेते, हमेशा के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते जिसकी वजह से ध्रुव की फिजिकल प्रेजेंस किसी स्कूल में जरूरत नहीं होनी चाहिए लोगोफिलिया को उस स्कूल को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने के लिए। दैट्स अ गुड डिसीजन। लोगोफिलिया ने गलती करी, लोगोफिलिया इस चीज से सीख चुका है, लोगोफिलिया इससे आगे बढ़ रहा है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। वी कैन नॉट बी दी ओनली पीपल डूइंग दैट। आपने भी गलतियां करी होंगी, आप भी कोविड से सीख सकते हैं। आप जो सीख सकते हैं उसको कमेंट्स में डालिए। वीड लव टू गेट टू नो अबाउट व्हाट यू लर्न। दिस suffering cannot go waste. So last message that I want to give you very, very quickly. Why am I here? I wanted to teach you something. I wanted to teach you, in case you already know this, you're one of my kind of people. If you don't, you will become my kind of people very, very soon if you start following this. जब कोई बुरी चीज होती है तो हमेशा रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कैसे हुआ और दोबारा कैसे रोकेंगे इसको होने से। इसको लिख लीजिए, ये कैसे हुआ, दोबारा कैसे रोकेंगे इस चीज को होने से। एक चीज दोबारा नहीं हो सकती, एक चीज आपको दोबारा तंग नहीं कर सकती। दैट हैज टू बी मेड श्योर। तो क्या करते हैं? हाय रंजीत, क्या करते हैं इस कोविड में? आप क्या कर सकते हैं? मुझे इस बात का बहुत ज्यादा कंसर्न है कि अगर हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम जांच नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, कि हम कौन है, कि हम अपने आप को कैसे समझते हैं। एक अच्छा सॉलिड पैंडेमिक आपको उस हद तक भटका सकता है कि आप अपने आप को भूल जाएं। इस बात का बहुत खतरा है कि जो लोग इस पैंडेमिक के बाद जिंदा बचेंगे ना, एंड आई रियली वांट कि दैट शुड बी द केस फॉर ऑल ऑफ अस, जो लोग जिंदा बचेंगे, आप इस बात के बारे में सोचिएगा कि क्या वो लोग वही हैं जो वो 2019 में थे। 2019 में हम लोग इंडिया में कोविड का नाम भी नहीं जानते थे। जानते थे वो लोग जो कि एपिडेमियोलॉजी में रहते थे। आप इस बात के बारे में बहुत अच्छे से सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप 2019 में कौन थे। आप इस बात के बारे में नोट्स बनाइए प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे। इट विल रियली हेल्प यू। आप इस बात के बारे में नोट्स बनाइए कि 2019 में आप कौन थे। अपना नाम लिखिए और लिखिए आपका नाम in 2019 looked like dash dash dash, did what dash dash dash, liked whom dash dash dash। कौन लोग थे जो कि आपकी जिंदगी को असर करते थे? कौन सी एक्टिविटीज थी जो कि आप करना चाहते थे? क्या आपकी जिंदगी की खूबियां थी जो कि आपको आप बनाती थी? ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि आप कौन थे, क्या थे 2019 में, तो जब भी कोविड खत्म होगा हम इस खतरे को टाल सकेंगे कि आप नहीं रहे। ये बात समझ में आ रही?
इस खतरे को हम टाल सकेंगे कि हम आपको हमेशा के लिए भूल चुके हो। What I'm really saying here is, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान थे 2019 तक। हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। We don't want to take that part for granted. I want you to be very, very sure that the only person that can save you is you. And the greatest threat in your life may not be COVID. The greatest threat in your life would be forgetting who you really are. उस जिंदगी को हम वापस कभी पा पाएंगे, ये जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जानते हैं कि वो इंसान कौन है। So step number 1, describe who you were in 2019. Step number 2, make a list of all the improvements that you have made consciously because of COVID. आपने अपनी जिंदगी में कोई नए डिसिप्लिन जोड़े हैं, आपने अपनी जिंदगी में कोई नए एडवांटेजेस जोड़े हैं, अपने आप को किसी चीज में ट्रेन किया है, कोई नई स्किल्स लिखी है, लिस्ट बनाइए इसकी। बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ। आप बैठे शिकायत कर सकते थे, आप बैठे सब्सटेंस अब्यूज कर सकते थे, आप बैठे बहुत सारी सेल्फ पिटी कर सकते थे, आपने उसमें से कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया? आपने अपने आप को ट्रेन किया, आपने नई चीजें सीखी। हो सकता है आपने फिजिकली अपने आप को पहले से अच्छा बनाया हो सकता है कि आपने अपने आप को मेंटली पहले से अच्छा बनाया हो, ज्यादा स्किल्स बटोरी हो सकता है कि आपने अपने आप को ट्रेन किया हो कि आपके अंदर ज्यादा पेशेंस आए, हो सकता है। और प्लीज कमेंट्स में लिखिए अगर ये बात सच है, या हमें डीएम कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जान के जब ये वाली बात सच होती है। क्या आप में से कुछ लोगों ने थेरेपी ली है? क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को, अपनी वीकनेसेस को जाना है और इस बात को समझा है कि आपको मदद की जरूरत है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको इस बात के, थैंक यू अर्जुन, यू नीडेड टू हियर दैट, थैंक्स फॉर स्टैंडिंग अप फॉर लोगोफिलिया, वी लव यू दैट। क्या आपने ऐसा किया है कि इस बात को आपने रियलाइज किया कि थेरेपी केवल पागल लोगों के लिए नहीं होती, कि एक नॉर्मल इंसान उतना ही मदद मांग सकता है, उतनी ही मदद का हकदार होता है जितना कि एक क्लिनिकली चैलेंज पर्सन होता है। ये जो बीच का पीरियड था ना, जनवरी 7 से लेकर अप्रैल 16, राइट श्रीता? 16, अप्रैल 16 तक हम लोगों ने कुछ 97 डेज तक 5 पब्लिक स्पीकिंग के बैचेस किए थे। आप में से जो लोग नहीं जानते, हम लोगों की पब्लिक स्पीकिंग में, पब्लिक स्पीकिंग कोई भी नहीं, एक्चुअली झूठे, हम लोग पब्लिक स्पीकिंग को रीडिफाइन करते हैं, बट हम आपको बेसिकली आपका सबसे अच्छा वर्जन बनाने में आपको सहयोग देते हैं। हम लोगों के पास ढेर सारे लोग आए एक ऐसे समय में जब कोविड का खतरा बहुत मिनिमाइज हो गया था, एक ऐसे समय पे जब हम लोग एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग से अपने क्लासरूम को खोल सकते थे। वी फेल्ट सो ब्लेस्ड that we could do so much public speaking. We did a minimum of 15 days for each batch. बहुत खूबसूरत पीरियड था, and because of that, so many people got in touch with themselves. So many people got in touch with their true emotions, their true weaknesses, and इसमें से इतने सारे ऐसे लोग थे जिनको कि हम लोग एज ए नेस्ट कन्विंस कर सके कि उनको थेरेपी से फायदा होगा, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेस के सिम्टम्स दिख रहे थे। उनके अंदर ना केवल कोविड रिलेटेड स्ट्रेस के सिम्टम्स दिख रहे थे, उनके अंदर बहुत सारे लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस दिख रहे थे। ऐसे कितने सारे लोग थे जिनको 2-3 साल से पैनिक अटैक्स आ रहे थे और उनको ये बात मालूम नहीं थी। कुछ लोग को मालूम थी तो वो उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे तो वो बहुत खराब क्वालिटी के डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे। We felt so nice that we could do that. So, Garush, you don't need to feel sad. We'll be uploading this if this is fine. So, we have to understand at this point of time कि हो सकता है कोविड ने आपको थेरेपी से, सेल्फ हेल्प से और करीब किया। When there will be a day when we will look back at this period and say कि अगर कोविड हमारी जिंदगी में ना आता तो हमारी जिंदगी में ये ना होता। अब वो ये क्या है वो आपके लिए पर्सनल होगा, वो हम नहीं बता सकते, बट देयर इज अ नीड फॉर ग्रैटिट्यूड, देयर इज अ नीड फॉर कंसोलिडेशन, देयर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
a need for reflection. And therefore, logophilia invites you. Logophilia. Logophilia invites you to be the best version of yourself and to be a human being. एक human being होने के लिए दो लक्षण चाहिए होते. एक human being नहीं है अगर उसको rationally सोचना नहीं आता. दूसरा, एक human being नहीं है अगर उसे evolve करना नहीं आता. ये बात समझ में आई? नहीं आई तो कमेंट्स में लिखिए या हमें DM कीजिए. हम एक दिन आपको पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम में बुला के अच्छे से समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है. रेने डेकार्ट्स ने कहा था कि एक ह्यूमन बीइंग तभी है जब वो सोच सकता है. मैंने कहा था कि cogito ergo sum, I think, therefore I am. And please understand what that person said and how that was important for other people. So, सबसे पहली चीज जो आपको रिफ्लेक्ट करना है, आप 2019 में कैसे थे. दूसरी चीज जो आपको करना है, रिफ्लेक्ट क्यों बोल रहा हूँ. एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए रिफ्लेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. अगर आप बैठ के बस लिख सके ना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे संग जो हो रहा है वो बुरा क्यों है, मेरे संग जो अच्छा है वो अच्छा क्यों है, आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे. यू विल बी मच क्लोजर टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. And that's what we teach at the public speaking program. That's what we teach at the public speaking program. That's one of the many hundreds of things that we teach during the public speaking program. So that being said, reflection point number 1, आप 2019 में कैसे थे? Summarizing now. Reflection point number 2, आपको कोविड ने क्या सिखाया? ऐसे कौन से वैल्यू एडिशंस हैं जो कोविड की वजह से आपकी जिंदगी में हुआ है जो पहले नहीं थे? Reflection point number 3, and this is equally, if not more important than the others that we just discussed. हाँ, जब कोविड खत्म हो जाएगा तो आप कैसे लगना चाहिए? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि there's only one thing that you can control in this whole world. Not the universe, not the way other people talk to you, not the way the weather is bent. Only one thing that you can control. And that's yourself. And you'll never realize the meaning of control if you don't practice reflection. आज ही बैठिए और इस बात की लिस्ट बनाइए कि जब ये खत्म हो जाएगा तो आप कैसे होना चाहेंगे. वंशिका पोद्दार, you better get yourself right back to PSP or we're going to disown you. Alright, so आप इस बात की जरा से लिस्ट बनाइए कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आप कैसे लगना चाहते हैं. 2019 में कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रहे? 2019 की कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि आप अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं? बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट, नोबडी एवर इज. कोविड gave us the opportunity of understanding क्या क्या हुआ है, क्या क्या खराब है, क्या क्या रखने लायक है, क्या क्या निकालने लायक है. I think that when we look back towards this, we will have gratitude. So with that being said, I don't think so. We have to close the office. I'm sorry. So we will come back to you live. Shrita is saying किसी को live पे जल्दी से करो. I'm happy that we could get at least one of the questions answered from Shringar. I think Shringar is her name, right? Yeah. So Shringar, thank you so much. We want to make live a slightly larger part of our lives. We want to start teaching a little bit on Instagram, little bit. So would you? Yeah. Yes. Ayushi, the Logophilia tree is still there. Logophilia के सामने एक बहुत गंदा सा फ्लाईओवर बन रहा है और उसके चक्कर में हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है जिसे लोगोफिलिया ट्री बोलते हैं. उसे फेल कर देने की धमकी है. वो मोस्ट प्रोबेबली काट दिया जाएगा. एंड कोविड इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम दैट वी फेस. जो भी है खड़े होकर करेंगे, सर नीचे करेंगे, काम करेंगे, जो करना है सो करेंगे. एंड वी रियली केयर about the value that logophilia can bring to this universe. अगर मैं मर गया और logophilia की वैल्यू मेरे संग खत्म हो गई तो I was not a good CEO. I was just an idler who loved having fun in the classroom, loved teaching, and I was working for myself. I have a legacy and I have a very important responsibility to that legacy, and this is not me
being egocentric. This is just me being loyal to the people who believed in me. This is me being loyal to people who saw me when I was invisible. And I'm extremely grateful. मैं कई बार बड़ा पैशनेट हो जाता हूँ और कई बार पैशन में बड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ. कैन गो हैंड इन हैंड. जिस दिन आप मुझे पसंद नहीं करेंगे ना, just remember that there was a guy who cared, and it's only people who care that really take the initiative of telling you that they don't like what you're doing. Because ज़्यादातर लोग जो people pleasing करते हैं, they don't really care. उनको बस एक ही बात अच्छी लगती है कि कोई है जो उनको देख के खुश हो जाता है. मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया. मेरी ज़िंदगी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक डिवोटेड है. मेरी बच्ची मुझे बहुत देख नहीं पाती इस चीज़ के चक्कर में. 12 घंटे दिन के लगते हैं, कभी कभी 14 लग जाते हैं. मेरी ज़िंदगी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिवोटेड है कि ऐसे 81 देश हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई से वाकिफ़ नहीं है, लोग समझ नहीं पाते वो क्या पढ़ते हैं, वो एग्जाम्स के लिए रखते हैं. और मुझे इन लोगों की ज़िंदगी सॉल्व करनी है. That's one part of my legacy. The other part of my legacy is ये जो साइकोलॉजी की बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कितने सारे लोग हैं जो समझते ही नहीं. बिकॉज साइकोलॉजी, बिलीव मी, इज नॉट अ सब्जेक्ट इन स्कूल. It's a subject that people can opt for if they want to in class 12. Whereas a race of humanity that studies geography before they study the human mind, I don't understand this. I just cannot relate to that. I need to, before I die, psychology has to be a mainstream subject. इसको कैसे पढ़ाना है, curriculum बनाएंगे, class 1 से शुरू करना है, class 6 से शुरू करना है, we'll figure that out. But whilst that happens, मुझे गुस्सा आना शुरू होगा. So I really can't. And therefore, 8 बज गए हैं, लॉकडाउन शुरू हो रहा है, हमें श्रीता को घर छोड़ने जाना है. एंड देयरफॉर वी नीड टू साइन आउट दिस. लेट अस नो इफ दिस वाज वैल्यूएबल टू यू. लेट अस नो इफ यू वांट अस टू डू मोर ऑफ दिस. लेट अस नो इफ यू थिंक दैट दिस इज वैल्यूएबल इनफ फॉर अस टू अपलोड, बिकॉज वी विल. If you don't like it, we will not upload this because we are supposed to do much more of this. So this is Dhruv signing out. अगर आपको लोगोफिला के ये लाइव सेशंस और चाहिए तो हम आपसे इस बात का आग्रह करते हैं कि लोगोफिला की प्रोफाइल के ऊपर जब बेल आइकॉन बना हुआ है उसको दबा दीजिए. सो you'll get to know whenever we are live, because we wouldn't like you to not be here when we are doing this. We will not be uploading all of our lives. Maybe all of them don't come out as well as we want them to. So yeah, this is Dhruv. This is me signing out. The next time we come in, we will post stories and we'll ask you if you have questions, if you want to be in that live. We'd love to take on live questions. This is fun. This is a lot of fun. Remember, PTSD is real. इस समय कई सारे लोगों को post traumatic stress disorder हो रहा है, and we would love to do another live where we tell you what can be done about this. There's a lot that can be done about this. We'd love to share that with you. For now, this is Dhruv. I'd like to say bye.